हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, इन चीज़ों को हम इनडायरेक्टली पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम इंटरनेट की बात करते थे। अगेन हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। आज हम उसको डिटेल में डिस्कशन में लाएंगे। तो नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। मीन्स यहाँ से क्या मतलब आ रहा है कि ऐसे कई सारे कंप्यूटर जिनको आपस में नेटवर्क के थ्रू जोड़ दिया गया है, यानी इंटर कनेक्ट कर दिया गया है, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। और किस लिए कनेक्ट किया गया है? टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंज फाइल्स और अलाउ कम्युनिकेशन। यानी दो कंप्यूटर मान लीजिए, ये तीन कंप्यूटर हैं। अब ये हम या तो ये करें कि हर एक पर प्रिंटर अटैच करें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने एक कंप्यूटर पर प्रिंटर अटैच किया और बाकी दोनों को उस कंप्यूटर के थ्रू तीनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया है, और जिससे बाकी की जो दो कंप्यूटर हैं जो पहले कंप्यूटर पे अटैच प्रिंटर था उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी ये आता है आपका शेयर रिसोर्सेज में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई कि नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली हम किसे कहते हैं, जिसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में केबल के माध्यम से या वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। और उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का पर्पस क्या है कि वो एक दूसरे को डाटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। किस लिए? एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। किस लिए कम्युनिकेट करना चाहेंगे? टू शेयर द रिसोर्सेज। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? चाहे वो हमारी फाइल्स हों या डिफरेंट टाइप की चीज़ें हों, इन सभी चीज़ों को हम कर सकते हैं। अब आ जाता है, अब हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में मेनली किस तरीके के रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क वी शेयर आवर रिसोर्सेज एंड दी रिसोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी हमने ऊपर पहली स्लाइड में देखा कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जब कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया तो वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। कौन से रिसोर्सेज को? जनरली इनको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक होती है हार्डवेयर शेयरिंग और एक होती है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यूजर्स कैन शेयर डिवाइसेस सच एस प्रिंटर, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, हार्ड ड्राइव्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम हार्डवेयर के फॉर्म में जो पाई जाती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। अगर 4 या 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं तो दे कैन शेयर दीज हार्डवेयर रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग करने का मतलब क्या है? यूज़र कैन शेयर एनी टाइप ऑफ फाइल्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। मेन आपके मान लीजिए पहले कंप्यूटर पे हमने कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे डाल रखे हैं जिसका इंस्टॉलेशन हमने बाकी अदर कंप्यूटर्स पे नहीं किया है, लेकिन वी वांट टू एक्सेस दोज रिसोर्सेज। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसके थ्रू वी कैन ईजिली एक्सेस दैट रिसोर्सेज। तो मीन्स बेसिकली यहाँ से आपने क्या सीखा कि दो तरीके के इम्पोर्टेंट रिसोर्स शेयरिंग, जैसे कि हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग और सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयरिंग, इन दोनों चीज़ों को हम नेटवर्क के माध्यम से या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? वही मैंने जो बार बार ऊपर चीज़ें पॉइंट बता रहे हैं उन्हीं को एक पॉइंट वाइज देखते हैं। फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन शेयरिंग कर सकते हैं, यूज़र कम्युनिकेट कर सकते हैं, नेटवर्क गेमिंग खेल सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग पॉपुलर गेमिंग है, कई बार बच्चों को देखा होगा कि वो आपस में एक दूसरे को रिसोर्स शेयर करके गेम्स खेलते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट एट ए टाइम खेल सकते हैं। तो वो बेसिकली हो कैसे रहा है कि वो सारे जितनी भी डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर हैं वो नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं और रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं एक समय में। तो दैट इज़ वाई they can easily access the resources of another computer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि नेटवर्क का क्लासिफिकेशन किस तरीके का है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है और क्यों करना जाता है? क्योंकि जोग्राफिकली, अब मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे अपने कॉलेज कैंपस में 50 कंप्यूटर्स कनेक्टेड करने हैं जो आपस में रिसोर्स शेयर कर सकते हों।
या फिर मैंने कहा कि पूरी बिल्डिंग में आपके हॉस्टल भी कवर करे और हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग भी कवर करे, और जो कैंपस में अदर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं उनके अंदर भी अगर कंप्यूटर है तो दे कैन एक्सेस द रिसोर्सेज। तो इस तरह से, या फिर मैंने कहा कि एक सिटी से दूसरी सिटी में हो जाए, हम लोग यहाँ पे हापुड़ में हैं और हापुड़ से हम चाहते हैं मुंबई में हमारी कनेक्टिविटी रहे सारी चीज़ों की और शेयरिंग की, तो फिर, और या हम चाहते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारी जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो नेटवर्क के माध्यम से हो, तो उस बेसिकली जोग्राफिकली यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को या नेटवर्क को 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना कौन कौन से हैं, लैन, मैन और वैन। पहला नंबर है लैन का यानी लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है आपका मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। वन बाय वन हम इसे देखेंगे। सबसे पहले डिस्कशन में आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है विच इज डिजाइन टू ऑपरेट ओवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया सच एज ऑफिस, फैक्ट्री और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। यानी जो हमारे ऑफिसेस में या बिल्डिंग में या एक फैक्ट्री में, जहाँ पे ज्योग्राफिकली देखें तो बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होगी, डिस्टेंस नहीं होगी, वहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू अपने डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। इन ए लैन वन कंप्यूटर कैन बिकम ए सर्वर सर्विंग ऑल द रिमेनिंग कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लोकल एरिया नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो 2 टर्म बच्चों से हमेशा याद रखना, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट का मतलब जो अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहता है या कराना चाहता है, जो भी फाइल शेयर करना चाहता है उसके लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, सर्वर को। सर्वर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी जिस चीज़ की डिमांड आ रही है उसको देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो वो होता है सर्वर। यानी सर्वर सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, किसको कराता है, क्लाइंट्स को कराता है। अब डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्वर बना हुआ है जो होल ब्लैक करके किया गया है, और बाकी रेस्ट अपने क्लाइंट्स दिख रहा है, यानी कई सारे क्लाइंट्स आपके सर्वर से कनेक्ट हैं। और जब भी whenever any client wants to share some resources that are available on server, he or she simply send a request to the server, then server अकॉर्डिंग टू जो उसके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेसिबिलिटी क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा। तो यानी क्लाइंट सर्वर टाइप का कम्युनिकेशन होगा जहां एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। तो ये जनरली कहाँ होता है, बिल्डिंग, कैंपस, इन सब के अंदर। लोकल एरिया नेटवर्क आई होप आपको क्लियर हो गया है। मेनली क्या कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, वर्क स्टेशंस होते हैं यानी सिंपल पीसीस, फाइल सर्वर्स होंगे यानी एक आपका सर्वर बना रहेगा, गेटवे होगा, गेटवे का मतलब कौन सी, जैसे गेट से एंट्री हम चेक करते हैं ना उसी तरह से कौन से क्लाइंट्स को या कौन सी रिसोर्सेज को हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करानी है उसके लिए एक सिंपल चेक टाइप का, दैट इज गेटवे। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होगी यानी एनआईयू के थ्रू हम डिफरेंट जितने भी कंप्यूटर्स उनको कनेक्ट करना है कितनों को, उसकी डिटेल। हब्स यानी किस तरह से हमें करना है स्विचेस के माध्यम से और कितने कितने कनेक्शंस देने हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिकेशन चैनल्स, कैसे आपस में कनेक्शन होना है, केबल्स के थ्रू होना है, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारा मेनली लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार किया जाता है। दैट इज़ वाई दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैन। एग्जाम्पल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ में एक हाउस के अंदर हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर हो सकता है जितने कंप्यूटर हैं, ऑफिस के अंदर हो सकता है, स्कूल्स में जितने लैब्स हैं कंप्यूटर सब आपस में कनेक्ट होंगे। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन में आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। मैन बेसिकली आपका लार्जर वर्जन एक ऑफ लैन होता है। नॉर्मली बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाइज सिमिलर होता है, बस लैन से थोड़ा बड़ा रहता है। इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सटेंड ओवर अ लार्जर एरिया सच एज एन इंटायर सिटी। यानी अभी आपने लैन में देखा था कि वो हाउस, बिल्डिंग या ऑफिस या स्कूल प्रमाइसेस तक ही फिक्स था, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सिटी जो है वो इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड रहे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे लैन्स बने हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करके एक लार्जर नेटवर्क बना देंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा सिटी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये पब्लिक सिटी नेटवर्क बना हुआ है जिसमें डिफरेंट, मान लीजिए ये स्कूल का लैन था, ये वाला लैन आपके बिल्डिंग का था, ये ऑफिस का था,
ये आपके स्कूल का था, ये हाउस का था, एनीवे जो भी मतलब आपके एग्जांपल्स आप यू कैन टेक। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स आर नाउ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर और विद कनेक्टेड सम अदर नेटवर्क, और ये सारे अलग अलग मिलके रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं, पब्लिसिटी नेटवर्क के थ्रू। तो आई होप यहाँ से आपको एक लार्जर फॉर्म में नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जा रहा है उसका एक व्यू समझ में आएगा। किस तरह से मैन नेटवर्क यूज़ कर रहा है, ये देखिए आपका पब्लिसिटी नेटवर्क के माध्यम से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू या वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू या वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू आपका डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, तो वो मिलके एक लार्जर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट मैन नेटवर्क। थर्ड कैटेगरी है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कि when a network spans a large distance or when the computers to be connected to each other are at widely separated locations, a LAN cannot be used। यानी आपकी अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक सिटी से दूसरी सिटी की है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक की है, तो उसमें LAN के माध्यम से नेटवर्क नहीं किया जा सकता है। उस केस में हमें किस तरह से करना होगा नेटवर्क, फॉर सच सिचुएशंस वैन मस्ट बी इंस्टॉल्ड। एक वायरलेस एरिया नेटवर्क हमें इस्टेब्लिश करना होगा। द कम्युनिकेशन चैनल इज ए टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट लिंक, या तो हमारे वो सिटीज़ आपस में टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट होंगे या वायरलेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू, सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू वो आपस में कनेक्ट होंगे। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, मान लीजिए ये आपका एक कंट्री हो गया, ये दूसरा कंट्री हो गया, तीसरा कंट्री हो गया, और हर जगह अपने कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं। आप देखते हैं ना कि आप सिंपली कोई भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी यू कैन ईजिली एक्सेस, लाइक कि वो आपके बगल से आ रही हो, लेकिन क्यों, क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं उसमें। यानी इस कंप्यूटर से जो भी इन्फॉर्मेशन है यू कैन ईजिली एक्सेस, यू कैन सेंड, ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट के माध्यम से हैं। यानी वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के कंप्यूटर्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। और इस डायग्राम में भी देख समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अलग अलग हमारे कंट्रीज़ हैं जिसमें अलग अलग अपने लोग अपने एरिया के मैन्स बने होंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स बने होंगे, और वो सारे नेटवर्क आपस में बिगेस्ट जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं वो आपका दैट इज़ नथिंग बट योर वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब मेन आपका आ जाता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। एक बार हम इसे एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन का यूज़ बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल, हाउस तक लिमिटेड होता है। मैन का यूज़ एक सिटी के अंदर होता है, मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर हो सकता है। और वैन का जनरली यूज़ मल्टीपल सिटीज़, यानी एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने के लिए या एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने के लिए होता है। नेटवर्क की रेंज अगर लैन में देखें तो ये 1 किलोमीटर की रेंज तक होता है। मैन आपका 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है, और वैन में आपका 1 लाख किलोमीटर्स या उससे भी ज़्यादा की डिस्टेंस कवर की जाती है। लैन के आपके एग्जाम्पल में है ईथरनेट और वाईफाई के थ्रू हम जनरली लोकल एरिया को नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। मैन में हमारे केबल टीवी नेटवर्क के थ्रू हमारा कनेक्ट किया जाता है, और वैन में हम इंटरनेट के माध्यम से। यानी इंटरनेट को जब भी हम बात करेंगे तो कौन से नेटवर्क की कैटेगरी में आता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क में। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो हमने आज की क्लास में हमने बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, उसका पर्पस क्या है, इसके बारे में सीखा। So this is all about for this lecture. Thank you, beta.